लालचंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नमो मंगलमुखिठाम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमसन्ति यशरमेशयामणो जादुमशगुफेषु वामरो अव्ययैरसं प्रणयपुफं किलामेयि सोयविणेयि अपयम् एमये समणमुत्ता ये लोये सन्ति साउनो विहङ्गमवपुफेषु दानभक्ति शरणरया वयं च वित्तिं लभ्मो प्रणय कोई उममयि महागणेशूर्यन्ते उभेषु भौमराजः मोहगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साहुणोति। महावीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो, प्रभु वीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो, नहीं दूर रहो तुमसे चरणों में जगह दे दो, नहीं दूर रहो तुमसे चरणों में जगह दे दो, प्रभु वीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो। तुम ज्ञान की सूरज हो, कुछ ज्ञान हमें दे दो,
तुम ज्ञान के सूरज हो, मुझको भी ज्ञान दे दो। दीननाथ कहाते हो, मुझ पर भी दया कर दो। दीननाथ कहाते हो, मुझ पर भी दया कर दो। कर्मों का सताया हूँ, मुझे अपनी शरण ले लो। कर्मों का सताया हूँ, मुझे अपनी शरण ले लो। प्रभु वीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो। प्रभु वीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो। इस जन्म में मैंने तो बस पाप कमाया है। इस जन्म में मैंने तो बस पाप कमाया है। पापों के कारण से प्रभु नाम बुलाया है। पापों के कारण से प्रभु नाम बुलाया है। अब मेहर की वर्षा से तन मन पावन कर लो। अब मेहर की वर्षा से तन मन पावन कर लो। गुरुदेव मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो। प्रभु वीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो। ये मन बड़ा चंचल है, दिन रात भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, दिन रात भटकता है। माया की दलदल में उलझा हुआ फिरता है। माया की दलदल में उलझा हुआ फिरता है। इस मन में मेरे प्रभुवर अधिकार मेरा कर दो। इस मन में मेरे प्रभुवर अधिकार मेरा कर दो। प्रभु वीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो। प्रभु वीर मेरे मुझ पर इतनी सी दया कर दो। नहीं दूर रहूं तुमसे, चरणों में जगह दे दो। नहीं दूर रहूं तुमसे, चरणों में जगह दे दो। प्रभु वीर मेरे मुझ पर
इतनी सी दया कर दो प्रभु वीर मेरे मुझ पर, इतनी सी दया कर दो। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। 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 श्री महावीर भगवान को वंदन। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के इस निर्वाण पक्ष के पावन दिनों में आप सभी श्रावक श्राविकाएं हम लोग प्रभु की अंतिम धर्म देशना उसकी वाचना में सामूहिक रूप से सम्मिलित हो रही हैं। प्रभु की वाणी कितना महत्वपूर्ण है और ये वाणी की ताकत क्या होती है वो सब कई बार आप लोगों को बतलाया जा चुका है कि महापुरुष अगर दुनिया के अंदर जिंदे रहते हैं तो उनकी वाणी के कारण जिंदे रहते हैं, उनका इतिहास बना रहता है, लोगों के दिलो दिमाग के अंदर वो छाए रहते हैं अपनी वाणी के माध्यम से। इसलिए भगवान की तरह भगवान की वाणी भी हमारे लिए परम पूज्य है। तो शास्त्र जैसे ही प्रारंभ होते हैं तो शास्त्रकार अणमो बम्बिए लीविए ऐसा कहकर के वाणी का भाषा का उस सरस्वती का आह्वान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि उसी वजह से उसी कारण से हमारे पास प्रभु की वाणी प्रभु की स्मृतियाँ आज हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी का अंतिम धर्म संदेश जो श्रीमद् उत्तराध्यान जी सूत्र के रूप में मौजूद है, उसका जो 26वां अध्यान है उस समाचारी नामक 26वां अध्यान है। समाचारी ये साधु साध्वियों की समाचारी, और ये आंशिक रूप से गृहस्थ जीवन के अंदर श्रावक श्राविकाओं के जीवन में भी लागू होता है। अगर यथासंभव श्रावक श्राविकाएं भी इस समाचारी का पालन करते हैं तो घर में सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहता है।
और साधु साध्वियों के लिए तो ये आगमुक्त समाचारी परम आवश्यक है। अगर ये समाचारी हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हमारी सारी समाचारियाँ जितनी भी हैं उनका भी अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि सभी धर्म परंपराओं ने हर कुल परंपरा में अलग अलग आज समाचारियाँ मिलती हैं। अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग जो है समाचारियाँ हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट और सर्वग्राह्य जो समाचारी है वो उत्तराध्यायी सूत्र के 26वें अध्ययन के अंदर कहा गया है। प्रभु परमात्मा ने कहा इस समाचारी को हर हालात के अंदर जीवन के अंदर पालन करना चाहिए। जो इस समाचारी के अनुसार चलेगा वो संपूर्ण रूप से साधुत्व के साथ आगे बढ़ सकता है, स्वयं परम शांति का जीवन जी सकता है, लोगों तक अपने आचरण से अपना संदेश पहुंचा सकता है, तीर्थंकर परंपरा की सेवा और शुश्रूषा कर सकता है। इसलिए जो शास्त्रीय समाचारी है, जो आगमुक्त समाचारी है, जो तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे को दिया हुआ जो समाचारी है, नियमावली है, वो सब ये 26वां अध्ययन समाचारी नामक इसके अंतर्गत है। और सभी लोग इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और इसको आचरण के अंदर उतार सकते हैं। तो ये समाचारी नामक 26वें अध्ययन का हम पारायण यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। समायारिं पुवक्खामि सब्ब दुख विमुखणि जम चरितान निगंथा तिन्ना संसार सागरम परमा आवश्या नामं बीयाय निशीयाय आपुक्षणाय तय्या चौथी परिपुक्षणा पंचमी छंदना नामं इच्छाकारोय छठमो सप्तमो मिच्छाकारोय तहकारोय अठमो अभ्युत्थानं च नवमं दशमी उवसंपया एषा दशंगा बसाहुणं समायारी पवेय्या गमणे आवश्यम कुज्जा ठाणे कुज्जा निशीयम आपुक्षणा स्वयं करणे परकरणे परिपुक्षणा छंदना दब्बजायेण इच्छाकारोय सारणे मिच्छाकारोय निंदिये तहकारो परिसूये अभ्युत्थानं गुरुपूया अच्छणे उवसंपया एवं धूपं च संयुक्ता समायारी पवेय्या पुब्बीलम्मी चौभाये आयिचम्मी समुठ्ठिये भण्डयं पडिले हित्ता वन्दिताय तौ गुरुं पुच्छिज्य संपञ्जलियूढो किं कायव्यं मयैह इच्छं नियोयं भन्ते बेयावच्चेव संजा सज्जाये भयावच्चे नियुत्तीर्णं कायव्यं अगिलाणो सज्जायेवा नियुतीर्णं सब्बदुःख विमुखणं दिवसस्य चौरोभागे भिक्षु कुज्जा वियक्षणो तौ उत्तरकोणे कुज्जाद्येन भागेषु चौषुभि परमं पुरुषि सज्जाये बियं झानं धिया वै तय्याये भिक्षायरियं पुनो चौथी अज्सज्जायं आषाढ़े मासे दूपया पूषे मासे चौपया चित्ता स्वेषु मासेषु तीपया हवै पुरसि अंगुलं सत्तरत्तेणं पक्षिणं च दूरंगुलं बद्धे हाययावि मासेणं चौरंगुलम् आषाढ़बौलपक्षे भद्रवै कित्तिये पूषेय फगुण वैशाखेषु बुधम्बा ओमरत्ताओ जेठामूले आषाढ़ श्रावणे छन्निम अंगुलेहिं पडिलेहा अठैं वियतयम्मि तय्ये दश अठैं चौथे रत्तिंपि चौरो भागे भिक्षु कुज्जा वियक्षणो
तौ उत्तर गुणे कुज्जारायि भोगेषु चौषुभि परमं पुरसि सज्जायां बियं ध्यानं धिया वै तय्यानं निन्दामुखं तु चौथि भुजो विससज्जायं जम्मणेव शयारतिं खत्तानं तम्मे अहगणः चौभाये सम्पत्ति बेरमेज्जा सज्जायं पौषकालम्मि तमेव निखन्ते गयण चौभाग सावशे सम्मि बेरित्यम्पि कालं पडिले हिता मुनिकुज्जा पुबिल्लम्मि चौभाये पडिले हित्तानमण्डयम् गुरुं वन्दित्तु सज्जायं कुज्जा दुःखविमुखणं पुरसीये चौभाये वन्दितानं तौ गुरुम् अपरिकमित्ताकालस्य भायणं पडिलेहै मुहपत्तिं पडिलेहिता पडिलेहे च गोच्छगं लय्यङ्गुलेयो बत्थायं पडिलेहय उड्डं थीरं तौ अतुरीयं पुब्बं वा बद्धमेव पडिलेः तोबीयं फफोडितयं च पुणोपमज्जिज्जा अणचाबियम् अवलीयम् अणाणुव्यन्दी अमोसलीयं चैव छपूरिमा अणवः खोडा पाणि विशोहणम् आरभणा सम्बद्धा वज्रेयब्बायमोसलिहितय्या पफोडवा चौथिं विण्णित्था विखित्था व्ययी छट्टी पड़ी ढील पलम्बलोला एगा मोषा अंगेग रूबढुणा कुणई पमाणि पपयायं संकियं गणनो बणं कुज्जा अणुणायिरित पडिलेहा अविच अविबच्चा छातैवय पढमं पयं पशत्थं शेषाणि उ अपसत्तायं पडिलेहणं कुज्जन्तु मियो अहं कुडै जनवय अकहं वा देहं व पचक्षाणं बायी बाए स्वयं परीक्षया पूडवी आउ काय तेऊ बाऊ वनस्यै तषाणां पडिलेहणाः पुमत्तो छन्नं पिबिराहियो वै पूडवी आउ काय तेऊ वायु वनस्यै तषाणं पडिलेहण आउत्तो छन्नं आराहो वै तय्याये पुरसियाये भत्तं पाणं गवेशये छन्नं अन्नयरागम्मि कारणम्मि समुत्थिये बेयणं बेयावच्चे ईरिया ठाय संयम ठाये तह पाण पविठाय ये छन्नं पुनधम्म चिंतिये निगंथो धीमंतो अणिगंथी बीण करिज्ज छेहिंचे छहिंचेव थाणे वोइसें अणैखमणायिसे होई आयंके उवसग्गे तितिक्षया बम्मचेर गुत्तिषु पाणिदया तव ध्येयं करि शरीरं बुच्छेय अणट्ठाये अवशेषं भण्डगं गिज्जा चक्षुषा परिलेहये परमध्य योजनाओ विहारं विहरये मुनि चौथिये पुरसिये निखिवित्ताणहाय भायणं सज्जायं च तौ कुज्जा शब्दभावविभावनं पुरसी चौभाये वन्दितान् तौ गुरुं पडिकमित्ता कालस्य श्रेयं तु पडिलेहये पाशवणच्च उच्चारभूमिं च पडिलेहिज्जयं जयी काउषग्गं तौ कुज्जा शब्ददुःखविमुखणं देवसीयं च अय्यारं चिन्तिज्ज अणुपवशो नाणमि दंशने चैव चरितमि तहेवय परिहाय काउशेषग्गो वन्दितान् तौ गुरुं देवसीयं तु अय्यारं आलोयिज्जाजकमं पडिकम्मित्तु निःशल्लो वन्दितान् तौ गुरुं काउषग्गं तौ कुज्जा शब्ददुःखविमुखणं पार्यः काउषग्गो वन्दितान् तौ गुरुं थुयि मंगलय काउणं कालसंपडिलेहये परमं पुरसी सज्जायं पियं ध्यानं धिया वै
तय्याये निद्रमुखम तु सज्जायम तु चौथिये पूरशीये चौथिये कालम तु पड़ी लेहिया सज्जायम तु तो कुज्जा अबुहिंतु असंजय पूरशीये चौभाये पंडितान तो गुरुम पड़ी कम्मित्तु कालस्य कालम तु पड़ी लेहये आ गए कायमोषज्ञे सब दुख विमुखणे काउ सग्गम तो कुज्जा सब दुख विमुखणम राह्यम च अय्यारं चिंतीज ओम अणुपुब्बसु नाणम्य दंशनम्य चरितम्य तवम्य पार्य काउसग्गो वंदितान तो गुरुम राह्यम तु अय्यारम आलोज्याजकमम पड़ी कम्मित्तु निस्सल्लो वंदितान तो गुरुम काउसग्गम तो कुज्जा सब दुख विमुखणम किं तवं पडिकं पज्जामि एवं तथ विचिन्तये काउसग्गं तु पारिता वन्दय्य तव गुरुं पार्य कायौसग्गो वन्दितान् तव गुरुं तवं सम्परिवज्जिता पूज्या सिद्धान् सन्थवम् येषा समायारी समासेन वियाह्या जमचरिता बहु जीवा तिन्ना संसारसागरम् तिवेमी इति 26वां अध्ययन समाप्तम। आगे श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की 27वें अध्ययन में गर्गाचार्य का वर्णन है। ये खलुंकिया नामक ये जो 27वां अध्ययन है, इतिहास के अंदर हजारों आचार्य हुए लेकिन गर्गाचार्य जैसा कोई आचार्य नहीं हुआ जिन्होंने धर्म की तो बड़ी प्रभावना की, सैकड़ों शिष्य बनाए, बोध दिया, संयम दिया, दीक्षा के मार्ग के ऊपर चले, लेकिन उनका एक भी शिष्य ऐसा नहीं निकला जो गुरु के अनुसार चले, उनके समाचारी को पालन करे, नियम कानूनों को पालन करे, गुरु का आदर सत्कार करे, उनकी आज्ञा के अनुसार अनुसरण करे। इतने शिष्य बनाने के बाद भी एक भी ऐसा शिष्य उनका निकला नहीं। अब ये भी अपनी अपनी पुण्यवानी है, योग संयोग की बात है, और इतने लोगों को वैराग्य हुआ, उनको दीक्षा की भावना हुई, घर बार परिवार को छोड़ा, दीक्षित हुए, लेकिन वो इतने अविनीत निकले, एक से एक बढ़ करके इतने अविनीत, एक दूसरे के देखा देखी अविनय। और जो समाचारी बतलाइए इससे पहले, जिस समाचारी के कारण गुरु का आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन वो उत्तर गुणों के अंदर इतने जो है कमजोर निकले, इतने दोष लगा लेते थे, तो गर्गाचार्य उनको समझा समझा करके परेशान हो गए। यहाँ तक आखिर के अंदर इतनी परेशानी गर्गाचार्य को हुई, उन्होंने सोचा इससे तो इन सबसे अलग हो जाना ही अच्छा, इनके साथ रह करके जो शांति जीवन के अंदर मिलना असंभव है। वरना एक एक शिष्य जिसने बनाया वो भी बड़ी शांति के साथ जीवन व्यतीत किया, लेकिन उत्तराध्यान सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने गर्गाचार्य का प्रकरण दिया। देखो कभी कभी किस प्रकार का प्रसंग बनता है, इतने शिष्य होने के बावजूद एक भी शिष्य उनके अनुकूल नहीं निकला। इसलिए अगर कोई प्रतिकूल निकल जाए, अगर तुम्हारी आशा न करे, तुम्हें अशांति दे, तो गर्गाचार्य को याद करो। देखो सैकड़ों शिष्य होने पर भी उनको तकलीफ हुई, और उसमें से एक आधा अगर ऐसा खराब निकलता है तो अपने आप को हमने असंयमित नहीं करना, क्रोध के अंदर नहीं आना, अशांति के अंदर नहीं आना, ये संदेश देने के लिए। क्योंकि अनुकूल पुत्रों का मिलना, अनुकूल पुत्रियों का मिलना, अनुकूल परिवार का मिलना, अनुकूल शिष्य का मिलना, अपनी अनुकूलता के अनुसार चलने वाले लोगों का योग संयोग भी बड़ी पुण्यवानी से मिलता है। और कभी कभी जिनके लिए माँ बाप बहुत कुछ कर लेते हैं, गुरु शिष्यों के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो बिगड़ जाता है।
कुसंगत के अंदर पड़ जाता। तो ये पंचम काल के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने इतने अच्छे अच्छे प्रकरण दिए। तो ये खलुंकीय नामक अध्ययन दिए, दुष्ट शिष्य का प्रकरण। खलुंकीय का मतलब दुष्ट शिष्यों का प्रकरण। शिष्य तो थे लेकिन दुष्ट प्रकृति के, इतनी अशांति पैदा करते थे, इतनी अशांति पैदा करते थे, गर्गाचार्य को सबको छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। और वो छोड़ करके फिर सारे संतों को छोड़ करके जंगल के अंदर चले गए और बड़ी शांति के साथ उन्होंने वहाँ पर संयम की, आराधना की, साधना की। ये गर्गाचार्य का प्रकरण इस जो खलुंकीय नामक 27वें अध्याय के अंदर दिया गया है। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने अपने अंतिम धर्म देशना में हर विषय का स्पर्श किया, हर विषय को स्पष्ट किया है और हर विषय का संदेश दिया है, जिससे समग्र जीवन को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो 27वें अध्याय का मूल पाठ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। थेरे गण हरे गग्गे मुनि आस विसारे, आईने गणि मामि समाहिं परिसंधये, बहवे बहमानस् कंतारम ऐवत्तै, जोये बहमानस् संसारो ऐवत्तै, खलुंके जोहु जोये ये बिहम्माणो किलीसई, असमाहिं च बड्डेयि तोत्तौ यशे भज्जै, एवं दशै पुच्छा पुच्छम्मि एवं बिंदई भिक्षणम, एगो भज्जै समिलम एगो उपै पिठौ, एगो पड़ै पाषेणम निवेशै निविज्जै, उक्कुद्धै उफिदै षडे बाल गविवै, माई मुद्देण पड़ै कुद्धे गच्छै परिपम, मय लखेण चिट्ठै वेगेण य पहावै, छिन्नाले निंदई शैलिं दुद्धंतो भुज्जये जुगम, सेवीय शुष्या उइता उज्जहिता पलायै, खलुंका जारिषा जुज्जा दुस्सीषा बिहुतारिषा, जोइया धम्मना जानम्मि भज्जन्ति धी दुब्बला, इड्ढी गारविये एगे एगे थरस गारवे, साया गारविये एगे एगे दूचीर कोहणे, भिखायलीय भिखालसिये एगे एगे ओमाण भीरुये, थद्दे एगे अणुशासम्मे विहेउं कारणेय, सोवि अंतर्भासिल्लो दोषमेव पगुब्बै, आयरियाणं तुबयाणं परिकुलेयि अभिक्षणं, अणसाममं बियाणायि नविषामज्जदाह्यं, निन्ने निग्गया ऊयं मन्नो साहु अन्नोत्थ बच्चौ, पोलिया पेलिया पेशिया पड़ी उचंती से परियंती समन्तौ, राय बेड्ढीं च समन्नन्ता क्यरन्ति भियुण्डी मुये, बाह्या संगहिया चेव भत्तपाणेन पोषिया, जाय पक्षा जह हंसा पक्कमन्ति दिशो दिशम, अहसारहि विचिन्ते खलुंकेहिं समागौ, किं मध्यम दुष्टशीषेहिं अप्पामे अवरे अवशीयै, जारिषा मम शीशाउ तारिषा गलिय गद्दः, गलिय गद्दहे जयिताणं दढ़ं परिघ्न परिन्न हयितवं, मियों मद्दव संपन्नो गंभीरो सुसमाह्यो, वीरहयि महिमपा शीलभूयेण अपणातिवेमि। इति 27वां खलुंकीय नामक अध्ययन यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। और 28वां जो अध्ययन है वो अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष मार्ग गति नामक 28वां अध्ययन। 28वें अध्ययन में हमारी जो गति है, हमारा मार्ग है, कौन सा मार्ग है? ज्ञान का मार्ग, दर्शन का मार्ग, चरित्र का मार्ग, तप का मार्ग। तो ये मोक्ष मार्ग ज्ञान दर्शन चरित्र को बोलते हैं।
जब भी हम कोई भी खाएं, पिएं, उठें, बैठें, सोएं, जागें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की आराधना, साधना चलती रहे, चलता रहना चाहिए। समग्र रूप से ज्ञान पूर्वक जो भी करें, दर्शन पूर्वक जो भी करें, चरित्र पूर्वक, और जो भी करें तप पूर्वक। हम कोई भी जीवन की क्रिया करें तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र के बिना कुछ भी न हो। अगर चल रहे हैं, देख करके चलते हैं तो संयम की आराधना कर रहे हैं। बोलते हैं तो उसमें कंट्रोल के साथ बोलते हैं तो संयम की आराधना कर रहे हैं। कोई भी काम करते हैं चिंतन करके करते हैं, समझ करके करते हैं तो ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। जो भी करते हैं प्रभु भक्ति में समर्पित होकर के करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए करते हैं, श्रद्धा सद्भावना रख करके करते हैं तो दर्शन जय मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस अध्ययन के अंदर विशेष रूप से मोक्ष मार्ग गति नामक 28वां अध्ययन है। इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान महावीर स्वामी ने ये बतलाया कि हमने उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चालना, जो भी अपने जीवन के अंदर कार्य करना है उसमें ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप निरंतर जुड़े रहना चाहिए। कभी भी हो तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप का योग उसके साथ जुड़ करके अगर रहते हैं तो हमारे जीवन की गति इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इतने ऊर्ध्वगामी हो जाती है, बहुत जल्दी उस मोक्ष के नजदीक पहुंचने वाली होती है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र के द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन को गति मिलती है, और गति मिलती है, रफ्तार बढ़ जाता है। तो आध्यात्म जीवन को रफ्तार देने के लिए, उसको गति देने के लिए, उसके लिए यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने अपने अंतिम धर्मदेशना में मोक्ष मार्ग गति नामक अध्ययन की प्रेरणा दी है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा स्वाध्याय करने लायक है, हमेशा याद करने लायक है। साधु संतों के लिए तो एकदम अपने जीवन का एक आवश्यक जो है ये अंग है। तो इसका मूल पाठ पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग गति नामक 28वां अध्ययन। मुखमग्ग गई तच्चम सुनेह जिणमाशिणम चौकारण संयुक्तम नाण दंशन लक्षणम नाणम च दंशनम चैव चरित्रम च तवोता एषमगुत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिं नाणं च दंशनं चैव चरित्रं च तवोतः एवं मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुग्गैं तत्थ पंचविहं नाणं सूयम् अभिनिवोयं ऊहि नाणं तुतय्यं मननाणं च केवलम् एवं पंचविहं नाणं दब्बाणं बगुणाणय पज्जवाणं यशव्येसिंनाणं नाणीः दिशयम् गुणाणो गुणाणमासौ दब्बम् एकदब्बस्या गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु उभौ अस्या भवे धम्मोऽहं वागाशं कालो पुग्गलजन्तवो एष लोगोत्तिपन्नतो जिणेहिं परदंसिं धम्मो अहं वागाशं दब्बम् इक्केकमाह्यम् अनन्तानि यदब्बाणि कालो पुग्गलजन्तवो गई लक्षणो धम्मो अहं मोठाण लक्षणो भयाणं शब्दब्बाणम् अहम् ओघाण लक्षणं बत्तण लक्षणो कालो जीवो उभोग लक्षणं नाणेनं दंशनेनं च सुयेणं तद्वीणय नाणं च दंशनं चैव चरित्रं च तवोता वीर्यम् उभौ गोय एवं जीवस्य लक्षणं सद्धं धयारसौज्जुः पाहाछाया तवैवा वर्णरस्य गन्धभाषा पुग्गलाणं तु लक्षणम् एकत्वं च पुहुत्वं च शङ्खासन्धानमेव संयोगाय विभागाय पज्यमानं तु लक्षणम् जीवा जीवाय बन्धोय पुण्यं पावासमोतः संवरो निजरामुखो सन्ते तय्याभव तय्याणं तु भावाणं सद्भावे उभयेषणं भावेन सद्धहन्तस्य सम्मतं तं विहायं निषग्गणो वैशरै आणारुई शुद्ध बीयरुईमेव अभिगम बीथार रुईम क्रिया संख्ये वदम रुईम
भूयथेना हि गया जीवा जीवाय पुण्य पावम च असमय आया शव संबरोय रोयुणि सग्गो जो जिण दिठे भावे चौबिहे सद्दवाई स्वयमेव एवेव अन्नय तीय निषग्गरुइति नायबो ये चेवौ भावे उवैठे जो परेण सद्दयी छौ मथेन जेणेन वा उभयेशरुइति वा नायबो रागो दोषो मोह अन्नाणं जस्य दवज्ञात अवयंमयं होई आणाय रोयन्तु सो खलु आणारोयी नामं सोषुत्तमहिजन्तु सूयेण उगाहयितु सम्मतम् अंगेण बाहिरेण वशो सुत्तरुइति नायब्बो येगेन अणेगायं पयायं सोपयसरयितु सम्मतम् उदयब तेल्लबिन्दु सो बीजरुइति नायम्बो सो होई अभिगम रुई सूयमाणं तेण अथ उदिष्ठम् एकार संमायं पैठाणं दिठिबाहुयः दब्बाणं सब्बभावा सब्बपामापमाणेहिं जस्य उपलब्धा सब्बाहिं नयबिहिं यबित्थाररुइति नायब्बो दंशन नाणचारित्ते तव वीणये च सच्च समी गुत्तिषु सुकरिया भावरुई सो खलु किरियारुई नाम अणभिज्ञहिय कुदिठि संखेवरुइति होयै नायब्बो अविसारोपये अणभिज्ञहियोय शेषेषु जो अथिकाय धम्मं सूयधम्मं खलु चरित्रधम्मं च सद्धै जिणाभीयं सो धम्मरुइति नायब्बो परमत्थ संथगो वा सुदिष्ठ परमत्थ सेवना भावी वामन कुदंसण वज्जनाय सम्मत सद्धना नथि चरित्रं सम्मत विहुणं दंशने उभय्यव्वं सम्मतं चरितायं जोगमं पुब्बं च संपसत्त समत्तं नाणं दंशनिस्य नाणं नाणेन विना न हुन्ति चरणगुणा अगुणिस्य नथि मुख अमुखस्य निर्माणं निशंकियं निकंखियं निर्विचिकित्सा अमूढदिठीय उवूहथिरिकरणे वत्सल पभावणे अट्ठ सामाय्यथ पणमं छेयोबट्टावणं भवेबियं परिहास विशुद्धियं सुहुमं तः संपनायं च अकषाय महखायं छौमथस्य जुनस्य वा इयं चरित्रकरं चारित्रं होई आयं तवो यदुवियो भूतो बाहिरभ्यन्तरो बाहिरो छब्बियो भूतो एव अभ्यन्तरो तवो नाणेन जानै भावे दंशनेन च सद्दये चरित्रेण निगिन्नायि तवेन परिशुज्यै खवित्था पुब्बकं मायं संयमेन तवेन सब्बदुःखपैणठा पक्कमन्ति मये शृणोति वेमि इति 28वां अध्ययन समाप्तम्। आगमे तिविये पणत्ते तंजाः सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे। ये अवा ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो तो आलम जम्माइदम पच्चामेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयनं विनयनं जोगेनं घोषेणं सुट्टुदिन्नं दुट्टु परीक्षियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जायं सज्जाइये न सज्जायं नाणस्य विषय जो में देवसियो अय्यारो कहो तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं। तो आप लोग इस संदेश को श्रवण कर रहे हैं। एक आप लोगों के लिए सूचना करते हैं, आगे निर्वाण महोत्सव आ रहा है। निर्वाण महोत्सव की हम आराधना साधना कर रहे हैं।
और हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब की तपस्या भी चल रही है। उनका 14 तारीख को 31 उपवास की पचखावनी रहेगी और 14 तारीख को ही मंगल पाठ रहेगा, 1.25 लाख का जाप रहेगा। उससे पहले आप सबसे हमारा ऐसा कहना है, आराध्य गुरुदेव की तबीयत दिनों दिन थोड़ी गिरती चली जा रही है और उनकी बड़ी चिंता है, उनकी बड़ी फिक्र है और वो तो स्वाभाविक रूप से हर परिवार को उसकी फिक्र है। तो हम 5 दिन के लिए गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए शांति जाप रखना चाहते हैं। 5 दिन के लिए सिर्फ 5 घंटे का शांति जाप आप लोगों को ही पता ही होगा, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में शांति जाप लिखा हुआ होता है। नमकार मंत्र का वैसे पाठ किया जाता है जैसे अनुपूर्वी का पाठ होता है, तो 5 पदों का रहता है वो। तो शांति जाप हमारी हार्दिक भावना है सिर्फ गुरुदेव के स्वास्थ्य के निमित्त से, उनको स्वास्थ्य लाभ हो, उनको समाधि लाभ हो, उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए, उनको सुखसाता पहुँचे, उसके लिए 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख 5 दिन का और 5 घंटे का जाप सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमने शांति जाप करना है गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए। इस बात का सब लोगों ने ध्यान रखना है और आप लोगों ने सबने उसमें उपस्थित होने का प्रयत्न करना है, जिससे 5 दिन का 5 घंटे का जाप, हर दिन का 5 घंटे का जाप आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि दवाई भी नहीं लग रही है और दवाई देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और कमजोरी लगातार उनकी बढ़ती चली जा रही है और थोड़ा सा और भी परेशानियां उनकी चल रही हैं। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से जाप करेंगे तो हमारे को पूरा विश्वास है प्रभु की कृपा से उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और सभी संत हमारे जहाँ जहाँ पर हैं उनको भी बड़ी इसकी चिंता है, बड़ी फिक्र है। आराध्य गुरुदेव की तबीयत निरंतर धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। 19-20-21 होने की बजाय 20-19 ऐसा उनका चलता है। तो 5 दिन के जाप के लिए आह्वान है, सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोगों ने मिल करके करना है। इसकी व्यवस्था करके संघ की तरफ से उसकी सूचना हो जाएगी। 9 तारीख से हम इस जाप को प्रारंभ करेंगे। अब हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब जो श्रृंखला से चल रहा है वो उद्बोधन आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं। संजमो तवो देवा वेतं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जा बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ
शासन के महाप्राण शरवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में शरवण भगवान महावीर स्वामी की पावनी वाणी उत्तराध्यान जी सूत्र जो हमारे समक्ष मौजूद है, उसकी मूल वाचनी वाचनाचार्य भगवान के मुखारबिंद से आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही दो, मुझे एक यही वरदान, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। हम सब मनुष्य के लिए एक ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस आत्मा के पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, हमारे भीतर जो कि आनंद है, सुख है, शांति है, जिसके लिए अभी हम अनभिज्ञ बनकर सिर्फ दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि जंगल में भ्रमण करने वाला मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी का वास है, उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए संपूर्ण जंगल को छान मारती है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, उस हिरण्य की अबोधता या उसकी अज्ञानता जैसी ही हमारी अवस्था बनी हुई है। आज हमको सुख शांति और आनंद की आवश्यकता तो है। हम चाहते हैं मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, परंतु सुख शांति आनंद के लिए भी हमने हजारों शर्तें रख दी है। वो हमने स्वयं ने अपने लिए शर्त रख दिया, अगर ऐसा होगा तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे साथ कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा तब मैं आनंद का अनुभव करूंगा, प्रकृति अगर ऐसी बनेगी तो मेरे को सुख मिलेगा। तो एक नहीं हजारों ऐसे शर्तें हमने रखी हुई हैं जो कि सुख को पाने के लिए। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं, तेरे भीतर में सुख का सागर लहरा रहा है। अब इतना
होने के बावजूद भी अगर हम दुख का अनुभव कर रहे हैं तो बंधु ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा कह कर के हर धर्म शास्त्र में, हर गुरु, हर महापुरुष के मुखारबिंद से हमने सुना। कभी कभी देखें, आज संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में सिर्फ एक मनुष्य की सिवाय हर प्राणी संतुष्ट है और सुखी। जहाँ संतुष्टि है वहाँ सुख है। वो अपने जीवन से खुश है, जो उसको जीवन मिला है बस उस छोटे से जीवन तक सीमित है और सुख का अनुभव भी कर रहा है। परंतु संसार में एक मनुष्य ही तो एक ऐसा प्राणी है जिसको सुख न जाने कौन कौन से शर्तों के कारण ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, न जाने कौन कौन सी बातों में उलझ करके बंदो हम लोग दुखी हो जाते हैं। और हमको लगता है ये मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसा मेरे को क्यों नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता। ऐसा कहते कहते बंदो इतना हम लोग ने अपने मन को क्या कर लिया, चंचल बना दिया है कि मन की अस्थिरता इतनी बढ़ गई है कि बंदो हम लोग स्वयं डिप्रेशन में क्या हो गए, चले गए। और बंदो डिप्रेशन का मतलब है कि पागलपन की शुभारंभ। जब मन अधिक चंचल होता है, पागलपन कोई विशेष घटना नहीं है। जब मन बहुत अधिक चंचल होता है, मन बहुत आवश्यकता से अधिक चलना शुरू करता है, सोचना शुरू करता है, आवश्यकता से अधिक सोचना शुरू करने की अवस्था को ही क्या कहते हैं, पागलपन कहते हैं। तो बंधु डिप्रेशन में जाते हैं तो इसके पीछे एक ही कारण है कि बंधु हमारे पास मन है और अनेक तरह की इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूर्ति करना संभव नहीं होता है। तो बंधु हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं। और बंधु संसार में कोई भी तो ऐसा प्राणी नहीं है जो आत्महत्या करके इस मिली हुई जिंदगी को समाप्त करता है। कोई प्राणी संसार में ऐसा नहीं है जो आत्महत्या करके मिले हुए जिंदगी का अपमान करके उसको समाप्त करता हो। सिर्फ मनुष्य ही एक प्राणी ऐसा है जो मिले हुए जिंदगी से असंतुष्ट होकर के अपने आप को क्या करता है, जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या करके अपने जीवन को क्या कर लेता है, समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं आज तुमको ये संसार में मनुष्य भाव के रूप में जन्म मिला है। ये इंसान तू समझ ले, तू सोच ले, विचार कर ले। प्रातः काल को उठते ही सबसे पहले ये चिंतन मन के अंदर आ जाना चाहिए, आज मेरे अंदर मनुष्यता के बीज बोने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, या मेरे अंदर जो पशुता है उस पशुता को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ावा दे रहा हूँ। पशु का मतलब एकाकी जीवन, वो उसका कोई समाज नहीं होता, वो किसी के साथ प्रेम करना नहीं जानता, उसका प्रेम बहुत स्वार्थ और क्षुद्र होता है, छोटा सा होता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो बंदो अपने साथ हजारों मित्रों को बना करके एक समाज की तैयारी कर सकता है, समूह तैयार कर सकता है, एक दूसरे के काम आ सकता है, सहयोग कर सकता है। परंतु पशु में यह कोई विचार नहीं है, अपने परिवार के लिए भी सोचने का उसके पास क्या होता है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती, छोटी सी बुद्धि है। और बंदो अपना पेट भरना, प्रातःकाल को उठने के बाद पेट भरना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। पेट भरने के बाद उसका कोई कार्य दूसरा नहीं होता। मनुष्य के पास बंदो एक सामाजिक प्राणी, कोई दो पशु मिलकर के कहीं वो हाथ नहीं जोड़ते, हाथ नहीं मिलाते, मुस्कुराते नहीं है। सिर्फ इंसान ही तो ऐसा है, ऐसा कर सकता है। और बंदो एक इंसान दूसरे इंसान से मिलकर उसके प्रति अगर शुद्ध भावना और शुद्ध व्यवहार करने की कला उसमें ना आए तो उस पशु में और इस मनुष्य में भला कौन सा अंतर है बंधु। इसलिए कहते हैं प्रातःकाल को जब उठ करके हम एक चिंतन करें, आज दिन का मैंने शुभारंभ कर तो दिया है, इसमें मैं पशुता के बीज बोने वाला हूँ या फिर इंसानियत और मनुष्यता के बीज बोने वाला हूँ। और मनुष्य क्या होता है और पशु क्या होता है। और बंधु ये तो हमने बहुत बार सुन रखा है। तो बंधु पशु का जीवन कैसा होता है,
और मनुष्य का जीवन क्या होता है। और इन चारों गतियों के बारे में हम बार बार सुनते हैं और चारों गतियों में हमारी आत्मा भटकते भटकते आज मनुष्य का भव जरा सा पुण्य का उदय आया और पुण्य उदय के कारण हमको ये मनुष्य का भव प्राप्त तो हुआ, जरा सा समय हमको मिला, फिर हम लोग भटक गए, फिर हम लोग भूल गए। अतीत की स्मृति हमारे समक्ष न होने के कारण बंद फिर हमने उसी जगह पर लौटने की क्या कर दी है, तैयारी कर दी है। इसलिए हमारे अंदर मानवता आए, इंसानियत आए, तभी जाकर के हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। एक छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में पति और पत्नी विश्राम कर रहे हैं और छोटी सी झोपड़ी में विश्राम करते हुए पति पत्नी बंधु रात के समय में वो अपने दिन के कार्य से थककर विश्राम कर रहे थे और बाहर जोरदार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार वर्षा के बीच में उसके दरवाजे पर दस्तक दिया जाता है और जब उन्होंने दस्तक की आवाज़ सुनी तो उनको ऐसा महसूस हुआ, लगता है कोई अतिथि आया, कोई अतिथि आया है। बारिश हो रही है और उस बारिश में कोई अतिथि आया है तो अतिथि का स्वागत होना चाहिए। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक व्यक्ति है, भीगा हुआ है और वो ये चाहता है कि मुझे क्या कर जाए, आपकी झोपड़ी में शरणा मिल जाए, कुछ समय के लिए मैं यहाँ विश्राम करूँ, ऐसा भाव उसने प्रकट किया। और लोग दोनों मियाँ बीवी ने बंदो अपने बिस्तर से उठकर उस अतिथि का स्वागत किया और स्वागत करके तीनों जने क्या हो गए, बैठ करके गप मारने लगे, क्योंकि झोपड़ी इतनी बड़ी नहीं थी कि तीन आदमी क्या कर सके, सो सके। और सोने सिर्फ दो ही व्यक्ति का संभव था, इसलिए तीनों व्यक्ति अब उठ करके वार्तालाप कर रहे हैं और अब रात्रि काटने की तैयारी हो रही थी। इतनी देर को फिर दरवाजे पे दस्तक दिया जाता है और उन्होंने देखा कि कौन है। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, देखते हैं तो बाहर एक गधा है और गधा भी पानी में भीगा हुआ परेशान है। और गधा बोल तो सकता नहीं, परंतु उसके भाव जरूर ये है, वो भी पानी से बचना चाहता है, वो भी अंदर आना चाहता है। और बंदो उनस घर के मालिक और दो पति पत्नी उन्होंने सोचा कि अब हम तीनों का बैठना संभव नहीं है, अगर इस गधे को भी हम अंदर झोपड़ी में प्रवेश करवाते हैं तो हम तीनों को क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और खड़े होकर के इस गधे को भी हम आसरा दे सकते हैं। ऐसा सोचकर उस घर के मालिक ने अपने पत्नी से कहा, अतिथि से कहा, हम खड़े हो जाते हैं और गधे को क्या करते हैं, अंदर आने देते हैं। अभी अभी आया हुआ वो अतिथि कहता है, क्या गजब कर रहे हो, तो गधा है, इंसान थोड़ी है जो तुम इसको क्या कर रहे हो। घर के भीतर में जैसे कोई अतिथि आ रहा हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा हो, इस तरह से तुमने इस गधे का साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब बंधु उस घर के व्यक्ति ने, था बड़ा सामान्य, झोपड़ी में अपना जीवन गुजारा करने वाले उस व्यक्ति ने उस अतिथि से जो कहा, बड़े मजे की बात है। उसने कहा, साहब ये गरीब की झोपड़ी है, ये गरीब की झोपड़ी है, इस गरीब की झोपड़ी में गधे के साथ भी इंसान जैसा व्यवहार होता है। गरीब की झोपड़ी में, जिस गरीब की झोपड़ी में गधे के साथ भी इंसान जैसा व्यवहार होता है, वो होता होगा कोई सेठों का महल जहां पर इंसानों के साथ गधे जैसा व्यवहार होता है। बड़े पते की बात कही, वो बंगला है, वो सेठों का मकान होता होगा जहां इंसान इंसानों में क्या किया जाता है, फर्क किया जाता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनी है, ये निर्धन है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इस तरह का जो फर्क होता होगा उन सेठों के महलों में होता होगा। परंतु हमारे यहाँ तो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार क्या होता है, मतलब इसको कहते हैं इंसानियत, जहां इंसान हर प्राणी के लिए समान रूप में सोचना प्रारंभ कर देता है। बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु बंधु जीवन में इंसानियत का आना बहुत बड़ी बात होती है। जहां इंसानियत आ गई वहीं धर्म शुभारंभ हो जाता है। आज तो बंधु हम जरा देखते हैं, हमारा भाव, हमारी भावनाएं, हम लोग तो एक पशु से भी बदतर जीवन क्या करते हैं। वैसे एक मनुष्य जब लड़ता है ना, उसकी भी सीमाएं होती है, वो भी सीमा रखता है। पशु की कोई सीमा नहीं होती, पशु का युद्ध करने के लिए उसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, वो तो क्या कर देते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं। परंतु आदमी तो कुछ शर्तें रखता है, अगर ये मेरी सीमा है, इसका अतिक्रमण करोगे तो युद्ध होगा।
बंधु इस तरह की अनेक तरह की सीमाएं होती हैं। कहीं कहीं तो बंधु इंसान भी क्या करता है, पशुओं की तरह लड़ना प्रारंभ कर देता है। और बंधु लड़ने वाला व्यक्ति कभी इंसान ने उसके अंदर पशुता हावी हो रही होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष ने कहा था कि बंधु पाने वाले ने तो दुनिया, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। तो बंधु हमारे भीतर में शैतान भी है और इंसान भी है, हर व्यक्ति के भीतर में है। और हम किसको मूल्य देते हैं। अगर हमें लड़ाई और झगड़े में रस आता है तो भगवान कहते हैं ये पशुता की अवस्था है। अगर हमें प्रेम की भावना और जहाँ प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, सही सुनता में अगर हमें रुचि आती है तो समझ लेना चाहिए मेरे अंदर मानवीयता है और इंसानियत है। और अन्यथा बंधु हमने भले इंसान के रूप में सकल सूरत तो हमारी इंसान की बन गई है, परंतु 24 घंटा किसी न किसी प्रपंच में हम लोग क्या करते रहते हैं, लगे रहते हैं। और लगने के कारण ही बंधु आज हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं। और क्यों दुखी होते हैं, दुख हमने किसने किया या हमारे अंदर पशुता डाली किसने और हमारे अंदर परमात्मा आया कहां से, इस बारे में तो हम सोचें। अगर पशुता हमारे अंदर बढ़ रही है, पशुता पनप रही है, तो हमारे स्वयं के अपने कर्मों के कारण पशुता पनपती है। अगर परमात्मापन अगर हमारे अंदर वो पनप रहा है तो बंधु हमने परमात्मा का मूल्य समझ लिया कि अप्पा सो परमात्मा, मेरे आत्मा ही परमात्मा है। जो ज्ञानी पुरुष ने कह रखा है, बस इस आत्मा के मूल्य को, आत्मा के इस प्रभाव को, आत्मा के इस महत्व को अगर हम समझ लें, समझने के बाद बंधु इंसान बनना सार्थक है। अन्यथा बंधु इंसान के रूप में जन्म तो लिया है और जन्म लेने के बाद फिर बंधु उसी जगह पर हमको लौटना पड़ेगा जिन 4 गतियों में हमने क्या किया है, बंधु भ्रमण किया है। और उन 4 गतियों की अवस्था क्या होती है, नरकों में दुख ही दुख उठाया, नरकों में दुख ही दुख उठाया, खंड खंड यह देह कराया, पायो न चैन दिन रतियाँ न माने, जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमी चारों गतियाँ न माने, जिन वाणी की बतिया। तो बंधु अगर हम इन 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनादिकाल से बंधु हम लोग इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन तो ली, सुना भी हम लोगों ने, परंतु सुनी हुई बातों पर अमल नहीं किया और हम उसको समझ नहीं पाए, या समझने के बावजूद उसको हमने आचरण में नहीं लिया और उन बातों को हमने नहीं माना। इसलिए 4 गतियों में हमारी आत्मा क्या कर रही, भटक रही है। नरक की अवस्था क्या है बंधु, जहाँ जन्मते ही बंधु निकलने का स्थान न होकर, जहाँ पे हजारों टुकड़ों के साथ इस शरीर का वेदनाओं के साथ उसको जन्म लेना पड़ता है। ऐसे भीषण उस कष्ट को सहन करके हम लोग ने आज मनुष्य का भाव प्राप्त किया है। फिर भी बंधु अगर मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद फिर वही पशुता, फिर वही नारकीय जीवन। बंधु नारकीय, नरक और स्वर्ग होता क्या है, नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। जो एक दूसरे में तू मैं करके जो झगड़ा का माहौल बनता है, बड़ों के प्रति सम्मान नहीं, छोटों के प्रति प्यार नहीं, ऐसी जो अवस्था होती है बंधु नार की अवस्था ही तो है। बंधु बड़ों के प्रति आदर है, सम्मान है, छोटों के प्रति बंधु प्यार है। तो ऐसा जो
जो ऐसा स्थान होता है ऐसा बंधु वो देवलोक के समान होता है। देवता का मतलब जो देना जानता है, प्रेम देना जानता है, जो बंधु औरों को आदर सम्मान और प्रेम देने की भावना जिसके अंदर आती है, और भावना अगर हमारी अच्छी होती है तो बंधु हमारा मन ही तो मंदिर है। कहाँ मंदिर में जाते हैं, कहाँ धर्म स्थान में जाते हैं? अगर हमारी भावना शुद्ध है, हमारी भावना अच्छी है तो हमारा मन ही क्या होता है? मंदिर होता है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। हम स्वयं अपने भीतरी परमात्मा को खोज सकते हैं, पा सकते हैं। इस तरह से बंधु आगे जैसा भी ये विषय चलेगा, इस विषय के अनुसार आपके सपने अपने विचार रखने का प्रयत्न करिए। इतना कहते हैं बोलो शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की। आज का एक आसना व्यासना और भी कोई प्रत्याख्यान हो, आज के मंधारण के अनुसार एक आसने व्यासने का बचखान तस्वंते परिकोणिंदम गरियम त्याग वो सरे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज का आइमिल सौरभ जी का आज का 16वां आइमिल है। 16वें आइमिल का प्रत्याख्यान आसनं सामर्थ्य महत्तागणम सब समाधिवत्याणम त्याग वो सरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान अगर किसी का हो, श्री आशीष मुनि महाराज साहब की तपस्या चल रही है। आज उनका 23वां उपवास है। 23वें उपवास की आराधना कर रहे हैं। 14 तारीख को 31 उपवास की उनकी पचखामणी संपन्न होगी और उनकी तपस्या का आज 24वां उपवास हो गया है और 14 तारीख को उनका 31वां उपवास पूरा हो जाएगा। उसी दिन तपस्या की पचखामणी तप महोत्सव या तप अभिनंदन का कार्यक्रम भी उसी दिन रखा जाएगा। उसी दिन नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, नया साल प्रारंभ हो रहा है और जैन संवत नया संवत प्रारंभ हो रहा है, तो सबने उसके अंदर भी सम्मिलित होना है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा।
श्री चत्तारि मंगलम अर्यन्तामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्यन्तालोकोत्तम सिद्धालोकोत्तम साहुलोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्यन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा